एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा, अर्थात जो हर्डमानिया का लार्वा है उस लार्वा के अंदर हम आज उसके मेटामॉर्फोसिस के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन करेंगे, अर्थात कायांतरण के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार जो है हम थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जब इसकी एम्ब्रियोलॉजी या हर्डमानिया के लार्वा के जो स्ट्रक्चर है उसको देखा था, तो हमें ये पता चला था कि लार्वा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है और फोटो पॉजिटिव होता है और जियो नेगेटिव, इस तरीके का इसका मतलब कुछ जनरल डिस्कशन हमने देखा था। इसके साथ ही हम एक बार ब्रीफ रिव्यू जो है इस डायग्राम में दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, इसके अंदर लार्वा के अंदर जो है आपको फेरिंग्स दिखाई दे रही है विद एंडोस्टाइल, ठीक है। इसके साथ ही आपको माउथ दिख रहा है, इसके साथ ही ये इसका ट्रंक पार्ट था और ये इसका टेल पार्ट था। तो यहाँ हम जो है यहाँ इसके अब इस लार्वा के जो है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को जो है डिस्कशन करेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है एक्चुअल के अंदर? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो लार्वा होता है वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें यहाँ आप इस मेटामॉर्फोसिस को जो है रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण इस वजह से कह रहे हैं। उसका कारण है कि भी इसमें जो है मतलब जो करेक्टर होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। लार्वा जो है वो एडवांस टाइप का करेक्टर रखने वाला है, जबकि इसका अडल्ट जो होता है वो एक तरीके से लेस करेक्टर और एक तरीके से कम लक्षणों वाला है। तो इस तरीके से एडवांस करेक्टर वाला जो लार्वा है वो कम लक्षणों वाले जो एडल्ट है उसमें कन्वर्ट यदि हो रहा है, तो उस प्रकार की प्रोसेस को आप जो है मतलब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानेंगे। अर्थात डिग्रेडेशन या रिट्रोग्रेशन ऑफ एडवांस करेक्टर, ये इस मेटामॉर्फोसिस का मेन जो है उद्देश्य रहेगा। तो इसमें हम जो है इसी कारण से जो है मतलब इसको आप स्पेशली इसको आप डिस्कशन कर रहे हो इस लार्वा के जो है मतलब मेटामॉर्फोसिस के रिगार्डिंग, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अपने को जो है अवेलेबल होगी इसके रिगार्डिंग। तो अब देखें इसके अंदर कि भी जो लार्वा है उसके बारे में थोड़ा सा एक और जो है उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे ही लार्वा बनता है, लार्वा जो है उसका लाइफ टाइम जो है वो लगभग 3 या 4 घंटे होता है। 3-4 घंटे वो फ्री स्विमिंग करेगा और कुछ भी किसी भी प्रकार से वो फीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने जब लार्वा की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके जो माउथ है उस माउथ के ऊपर हमने देखा था कि भी इस तरीके से टेस्ट की एक कवरिंग होती है और इस टेस्ट की कवरिंग के कारण ये किसी भी प्रकार से फीडिंग नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मतलब इसके बारे में हमने बात करा कि भी ये लार्वा जो है 3-4 घंटे जो है वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हुए फिर बाद में ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर एंटर करेगा, और एंटर जब करेगा तब उस समय इसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर चेंज होने के संबंध में जो ये लार्वा एक फोटो पॉजिटिव यानी कि एक तरीके से लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला था, और साथ में जो जियो नेगेटिव यानी कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल या तल की तरफ जो है जाने का मतलब एक तरीके से इसका नेचर नहीं था, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब अब जो लार्वा है वो फोटो नेगेटिव और जियो पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये जो है ऊपर से लेकर नीचे तल की तरफ जो है आने का प्रयास करेगा। तो उसमें ये क्या करेगा, सबसे पहले लार्वा जो है वो इस तरीके से नीचे तल पर जाकर एक सबस्ट्रेट से जो है चिपक जाएगा। तो चिपकने में देखो इसकी जो है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जो वर्टिकल जो पोजीशन है उसमें जो है ये क्या होता है कि भी इस तरीके से ये सीधा जो है लार्वा जाकर किसी सबस्ट्रेट से चिपकेगा। तो सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए इसके अंदर जो हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर आती है एडेसिव पेपिला। विद द हेल्प ऑफ एडेसिव पेपिला ये किसी आधार से जो है चिपक जाता है। तो इस तरीके से एडेसिव पेपिला से ये क्या करेगा, आधार से चिपक जाएगा, ठीक है। अब बात होती है इसके अंदर कि भी ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में किस तरीके के जो करेक्टर है उनका जो है मतलब ये रिट्रोग्रेशन करेगा, और साथ में किस प्रकार के करेक्टर जो है उसको जो है आइए प्रोग्रेसिव टाइप के जो है करेक्टर के रूप में डेवलप करेगा। तो हम पहले रिट्रोग्रेसिव करेक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ इस साइड जो है कोने के अंदर जो है मैंने यहाँ इन पॉइंट को लिख रखा है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा कि भी फर्स्ट करेक्टर हम डिस्कशन करेंगे कॉर्डल फिन और टेल के बारे में। देखिए ये जो टेल आपको दिखाई दे रही है, ये टेल जो है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर होगी, और इस टेल के डिसअपीयर होने के साथ ही इसमें जो टेल के अंदर मौजूद जो नोटोकोड, नर्व कोड और साथ में इसके अंदर टेल फिन के जो
पार्ट है या कार्डियल फिन जो है उसके पार्ट, उसमें मसल जो है वो क्या होते हैं कि भी या तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से जो है मतलब एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर वो धीरे धीरे करके जो है मतलब साइज छोटा जो है वो उसका होने लग जाता है। बाय द वे यदि उसकी टेल जो है वो यदि किसी कारण से रह भी जाती है तो वो उससे जो है टूटकर अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से साइज जो है वो टेल का छोटा हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर मायोटोम के रिगार्डिंग। मायोटोम हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इसके जो टेल है उस टेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से टेल के साथ ही क्या हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड की बात करी तो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है। ये नोटोकॉर्ड जो है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से डिसअपियर हो रही है, वो हमने देखा है इसके अंदर। इसी के साथ जो है नर्व कोड जो है वो भी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। तो नर्व कोड जो है उसके साथ ही उसके अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो भी क्या हो जाते हैं धीरे धीरे करके, जो सेंसरी वेसाइकल है, ओटोसिस्ट है, या फिर जो भी अपने ओसिलस है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा, जो सेंसरी ऑर्गन है ओसिलाई या ओटोसिस्ट है वो भी क्या हो रहे हैं इसके अंदर, डिसअपियर हो रहे हैं। साथ में बात करेंगे हम इसके जो है कि भी इस मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो एडेसिव पेपिला है वो भी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, एक तरीके से डिसअपियर हो रही है। ठीक है, और इसकी एक और खास बात की भी, इसके अंदर जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस लार्वा। तो इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं जो माउथ के नज़दीक जो एरिया है उस एरिया को आप कहेंगे एंटीरियर पार्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है मार्किंग किया। तो एंटीरियर पार्ट में देखो, एक्चुअल में जो है ये एंटीरियर पार्ट जो है माउथ की तरफ जब बहुत तेजी से जब डेवलप होगा तो इसकी जो है मतलब पोजीशनिंग के अनुसार जो है मतलब ये 90 डिग्री के एंगल से ग्रोथ करता हुआ माउथ जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो दूसरे डायग्राम में आप देखोगे तो इसकी पोजीशनिंग जो है माउथ की जो है कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से ये माउथ जो है मतलब ऊपर की साइड की तरफ जो है चला जाता है। तो इस तरीके से लार्वा के जो मतलब इसमें मौजूद जो करेक्टर है वो धीरे धीरे करके इसको एडल्ट की तरफ जो है क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का जो है एक तरीके से प्रोसेस को इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत सारी जो स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हुई है, क्योंकि लार्वा जो है वो आपके जो है एक तरीके से एडवांस करेक्टर को लिया है, उन एडवांस करेक्टरों को ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। और क्योंकि अब जो है लार्वा के अंदर कुछ ऐसे नए करेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि भी इसमें जो है मतलब हर करेक्टर का लॉस हो रहा है। करेक्टर लॉस होने के साथ साथ इसमें जो है आप देखोगे कि भी जो लार्वा है उस लार्वा के अंदर कुछ प्रोग्रेसिव करेक्टर है वो भी डेवलप हो रहे हैं इसके अंदर। तो कुछ हम यहाँ इस प्रोग्रेसिव करेक्टर है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रोग्रेसिव करेक्टर की जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले एक्टोडर्मल एम्पुला। व्हाट इज एक्टोडर्मल एम्पुला, मैं इस दूसरे डायग्राम के अंदर यहाँ जो है आपको थोड़ा सा इसको मार्किंग करके बता रहा हूँ। तो एक्चुअल के अंदर ये एक्टोडर्मल एम्पुला जो है वो लेटरल साइड की तरफ जो है चार, नीचे की तरफ जो है बेस के अंदर चार जो है ये स्ट्रक्चर होती है। दो स्ट्रक्चर तो सामने की तरफ दिखाई दे रही है, दो जो है उसके एनिमल के दूसरी साइड की तरफ होगी। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर ये एक्टोडर्मल एम्पुला जो है वो इसको सबस्ट्रेट से चिपकने में क्या करती है, हेल्प करती है। हालांकि इसके अंदर जो एडेसिव पेपिला है वो भी मौजूद है चिपकाने के लिए, लेकिन ये एक्टोडर्मल एम्पुला जो है वो हेल्प करती है इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो इसको चिपकने में हेल्प करेगी। एक और ये माना जाता है कि एक्टोडर्मल एम्पुला के अंदर जो है इसका जो है एक सर्कुलेटरी फ्लूइड का फ्लो होता रहता है, जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो एम्पुला जब वो रेस्पिरेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस तरीके से जो है ये एक्टोडर्मल एम्पुला जो है वो क्या हो रही है, इसके अंदर डेवलप हो रही है। दूसरा, इसके अंदर एक्सक्रीटरी न्यूरल ग्लैंड जो है वो डेवलप हो जाती है। तो न्यूरल ग्लैंड जो है उसके रिगार्डिंग मैंने इसको यहाँ इस डायग्राम के अंदर मार्क करा है। तो न्यूरल ग्लैंड एक्चुअल के अंदर जो है इस एनिमल के जो साइफन है उसकी तरफ जो है मौजूद ये ग्लैंड होती है, जो इसका माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर है उसकी तरफ ये खुलती है। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है वो एडल्ट के अंदर ही डेवलप हो रही है, इससे पहले लार्वा के अंदर कुछ इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एडवांस करेक्टर आ गए, एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग जो न्यूरल ग्लैंड जो वो डेवलप इसके अंदर हो गई। इसी तरीके से जो नर्व गैंग्लियन है, नर्व गैंग्लियन का मीन्स जो है नर्वस सिस्टम से इसका रिलेशन है। तो हालांकि हमारे जो नर्व कोड जो पहले डायग्राम में हम देख रहे हैं वो डिसअपियर हो चुकी थी, तो उसकी जगह जो है यहाँ पर जो है
एक तरीके से नर्व गैंग्लियन, दूसरे डायग्राम में अभी मैं मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है नर्व गैंग्लियन, ये यहाँ इस जगह क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। हालांकि नर्वस सिस्टम का ये एक रूडिमेंट्स है, अवशेष है, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर अगला पॉइंट जो है इसके अंदर कि टेस्ट जो है इसका डेवलप हो जाता है। हम जानते हैं कि भी जो लार्वा है उसके अंदर टेस्ट की कवरिंग जो है वो बहुत पतली थी, लेकिन अभी जो है लार्वा जो है उसके ऊपर जो है एडल्ट के करेक्टर आने के साथ साथ उसके जो टेस्ट है उसका डेवलपमेंट हो गया। माउथ ओपन, भाई इसके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर माउथ अब क्या हो गया, एक्टिव हो चुका है, और इस एक्टिव माउथ से अब अंदर की तरफ जो है पानी अंदर की तरफ क्या हो गया, प्रवेश करना शुरू किया है, और इस तरीके से ये इसने जो है अभी फीड करना शुरू कर दिया। तो माउथ जो है वो अब ओपन हो गया, जो लार्वा के अंदर क्या था, एक तरीके से क्लोज था, यानी कि अब इसके अंदर फीडिंग जो है वो शुरू हो गई इसके अंदर। फिर इसी तरीके से बात करेंगे ब्रेंकियल सैक। देखो शुरुआती जो डायग्राम है उस डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो ब्रेंकियल सैक जो है वो एक तरीके से छोटी सी स्ट्रक्चर थी, लेकिन अभी जो है ब्रेंकियल सैक का साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया, नंबर ऑफ स्टिग्मेटा जो है उसके अंदर क्या हो गए, बढ़ गए। हालांकि शुरुआती लार्वा के अंदर जो है टोटल 6 स्टिग्मेटा थे, लेकिन अभी जो है नंबर ऑफ स्टिग्मेटा जो है वो क्या हो गए, इसके अंदर बढ़ गए। साथ में उसके अंदर जो है जो वॉल ऑफ फेरिंग्स या हम कहेंगे ब्रेंकियल सैक, उसके अंदर जो है नंबर ऑफ ब्लड वेसल है वो भी बढ़ गई है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वे से अपना काम करना शुरू कर दिया इसने। साथ ही इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है स्टमक और साथ में इसका जो है डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो भी डेवलप होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जो है इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है वो काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर डेवलप हो चुका है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर एट्रियल कैविटी का साइज जो वो इंक्रीज हो गया है। इस ब्रेंकियल चैम्बर के चारों तरफ मौजूद या फेरिंग्स के चारों तरफ मौजूद एट्रियल कैविटी का साइज भी क्या हो गया, इसके अंदर बढ़ गया। और हार्ट जो है उसके अंदर, हार्ट आप देख रहे हो कि भी लार्वा के अंदर जो हार्ट है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ पोजीशन में है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन अभी हार्ट जो है वो क्या हो गया, टोटली इसके अंदर वेल डेवलप और विद पेरिकार्डियम, मतलब उसके चारों तरफ पेरिकार्डियम का भी क्या हो गया, एक तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है। इसके साथ ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी क्या हो गया, इसके अंदर हार्ट के साथ ही डेवलप हो चुका है। और साथ में हम बात करेंगे इसके अंदर गोनेड। गोनेड जो है वो एक्चुअल के अंदर ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर इस तरीके से मैं डायग्राम के अंदर मेंशन करूंगा, ये एक्चुअल में मीजन काइमा, मीजन काइमा जो है स्ट्रक्चर है, या मीजन काइमा की जो सेल है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से ये मीजन काइमेटस जो सेल है वो गोनेड का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो इस तरीके से लार्वा के अंदर जो गोनेड डेवलप नहीं थे वो अब इस अडल्ट के अंदर या इस मेटामार्फोसिस के प्रोसेस के अंदर प्रोग्रेसिव करेक्टर जो है वो के रूप में डेवलप हो चुका है। हालांकि देखिए इसके अंदर जो है सारे के सारे जो करेक्टर है ये जरूरी नहीं कि भी इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव टाइप के जो है मेटामार्फोसिस के अंदर करेक्टर का लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे इसके नॉर्मल जो एडल्ट के जीवन यापन करने के लिए करेक्टर का डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेसिव करेक्टर भी इसके अंदर डेवलप हुए। लेकिन ऑल ओवर यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर देखने पर एक जो एक्टिव फ्री स्विमिंग जो लार्वा है वो अब एक तरीके से कम एक्टिव और कम लक्षणों को लिए हुए एक तरीके से जो अडल्ट है उसमें उसका मेटामार्फोसिस की प्रोसेस से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या रूपांतरण जिसका हुआ है, तो इस कारण से आप इसे जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक और स्लाइड हम देखेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर इसका जो है आफ्टर मेटामार्फोसिस जो है इसके जो अपर साइड से आपको दिखेंगे ये एडेसिव एम्पुला दिख रही है चारों साइड में इसके अंदर, साथ में इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ जो है टेल के जो है रूडिमेंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एडल्ट का जो है एक या मेटामार्फोसिस के अंदर जो लार्वा का जो है एक तरीके से अपर व्यू दिख रहा है। एक डायग्राम में और जो है आप इसकी जो है मतलब मेटामार्फोसिस की जो प्रोसेस है उसको जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है लार्वा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। नाउ द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वा। लार्वा का जो है सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर। सिग्निफिकेंस के अंदर बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर टेक्सोनोमिकल सिग्निफिकेंस देखो, लार्वा की स्टडी के बिहाफ ही हम जो है इसको एक जो है मतलब फाइलम के अंदर इसको आप एक अच्छी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो लार्वा के करेक्टर के स्टडी के बिहाफ ही हमने इसको क्या रखा है, कोर्डेटा के अंदर रखा है। आइदर हमने जो है इसको शुरुआत में एक इन्वर्टिब्रेट समझा था, लेकिन लार्वा जो है वो एक तरीके से टेक्सोनोमिकल जो है मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इस लार्वा का जो है एक टेक्सोनोमिकल सिग्निफिकेंस भी है। दूसरा क्या, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, जिसे जातीय वर्तीय महत्व के नाम से भी जानते हैं। हालांकि जो एक जो
ये थ्योरी जो है या ये एक तरीके से जो मतलब सिग्निफिकेंस है इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम बात करेंगे इसके अंदर कि भी इस सिग्निफिकेंस से हम बता सकते हैं कि भी लार्वा जो है वो फ्री लिविंग है और वो धीरे धीरे करके जो है मतलब अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भी जो वर्टिब्रेट के ये एक तरीके से अनसेस्टर है जिसने जो है मतलब कुछ जो है लक्षणों को छोड़ा था, और इस तरीके से हम इसके हार्डमानिया को लार्वा के हिसाब से बता सकते हैं कि भी वो एक तरीके से एंसेस्टर था किसके, वर्टिब्रेट या कोर्डेट जंतुओं के, वर्टिब्रेट जंतुओं का एक एंसेस्टर मान सकते हैं इसके अंदर। एक और इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो आती है इसके अंदर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स प्रकीर्णन। लार्वा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर सकता है, तो इसके कारण जो इसका अडल्ट है वो अडल्ट जो है वो एक तरीके से स्थानबद्ध होता है। तो इस तरीके से अडल्ट स्थानबद्ध यदि एक ही जगह रिप्रोड्यूस करे तो उसकी पॉपुलेशन का विस्तार नहीं हो पाएगा, लेकिन लार्वा जो है वो स्वतंत्र तैरने वाला है, तो एक जगह से दूसरी जगह इसके पॉपुलेशन का डेवलपमेंट जो हो रहा है या पॉपुलेशन का विस्तार हो रहा है उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसका एक और इम्पोर्टेंस है वो है इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में इसका मेन जो है इम्पोर्टेंस इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में हमने देखा था कि भी इसका जो लार्वा है उसके एम्ब्रियोनिक स्टडी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जो ब्लास्टोमियर बनते हैं उनका भविष्य पहले से ही तय हो जाता है। तो इस तरीके से लार्वा के डेवलपमेंट की प्रोसेस या इस लार्वा की स्टडी से हमें जो है जो डिटर्मिनेट टाइप का जो एक तरीके से क्लीवेज है या इस तरीके से डिटर्मिनेट टाइप के ब्लास्टोमियर के जो स्टडी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, और हार्डमानिया के रिगार्डिंग इससे रिलेटेड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है। तो आप जो है इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आगे की नई वीडियो के लिए आपको जो है मतलब हम नई जो है जानकारी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए।